हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी है। हमने इसके पहले देखा था पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल जो कि चेंज होता है, डेफिनेशन ऑफ कांस्टेंट जो कि चेंज नहीं होते हैं, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होती है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखे थे, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। उसके बाद हमने देखा था टर्म्स, कोफिशिएंट एंड डिग्री और पावर। आज हम देखेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या चीज होती है? जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल x+5 है। ये एक पॉलिनोमियल है, x का पॉलिनोमियल है, इसलिए p ऑफ x लिखेंगे। इसका जीरो क्या होगा? वेरिएबल की प्लेस पे, मतलब x की प्लेस पे हम ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दें। तो उस वैल्यू को निकालने के लिए हमें कंसीडर करना पड़ता है इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कंसीडर करना पड़ता है। तब यहां से हम देखेंगे x =-5, मतलब x की प्लेस पे हम यदि -5 रख दे, चेक करके देखते हैं, -5 ऑन द प्लेस ऑफ x +5 =0। मतलब x की प्लेस पे -5 वो वैल्यू है जो x की प्लेस पर रखने पर इस पॉलिनोमियल को क्या कर देगी? जीरो। इसलिए इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा x =-5। फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, p ऑफ x = 2x + 3। यहां वेरिएबल की वो वैल्यू निकालने के लिए जो इस वेरिएबल की प्लेस पर रखने पर इस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, इस पॉलिनोमियल को हमें जीरो के इक्वल मानना पड़ेगा। तो यहां से 2x = +3, इस साइड में जाके -3 हो जाएगा। x = मल्टीप्लिकेशन में 2, इधर जाके डिवीजन में हो जाएगा 3/2। मतलब x की वैल्यू -3/2 इस पॉलिनोमियल में रखने पर इस पॉलिनोमियल को जीरो कर देगी। चेक करते हैं, 2x + 3 यहां पुट किया, x की प्लेस पे 3/2, तो -3/2 + 3, 2 से 2 कैंसिल, तो -3 + 3, इसने इसकी वैल्यू को क्या कर दिया? जीरो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो वेरिएबल की प्लेस पर रखने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। अब हम देखते हैं कि पावर ऑफ द पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, x + 3 एक पॉलिनोमियल है, इसमें इसे जीरो के इक्वल मानने पर x की वैल्यू -3, मतलब इस पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही जीरो है। अर्थात पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर यदि 1 है तो उसका एक ही जीरो फाइंड आउट होगा। फर्स्ट एग्जांपल, यदि हमारे पास कोई ऐसा पॉलिनोमियल है 2x² + 4x + 3, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके दो जीरो फाइंड आउट होंगे। अगर हमारे पास कोई ऐसा पॉलिनोमियल है 3x³ + 4x² + 5x + 3, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए हमें 3 जीरोस इसके फाइंड आउट होंगे। तो पावर जितनी, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल जितनी पॉलिनोमियल में होगी, हमें उतने ही जीरो उसके फाइंड आउट होंगे। यहाँ पावर 1 है तो केवल एक ही जीरो फाइंड आउट होगा सॉल्व करने पर, यहाँ पावर 2 है तो इसे सॉल्व करने पर हमें पॉलिनोमियल के दो जीरोस फाइंड आउट होंगे। यहाँ इसकी पावर 3 है तो इसे सॉल्व करने पर वेरिएबल मतलब x की हमें 3 वैल्यूज मिलेगी और वो तीनों वैल्यू इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी बारी बारी से। मान लो एक एग्जांपल, x हमें 1 मिला, x 2 मिला और x -3 मिला। ये तीनों वैल्यू बारी बारी से इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी, मतलब x की प्लेस पर रखने पर इसकी वैल्यू जीरो करेगी। आइए देखते हैं, यदि हमारे पास x का पॉलिनोमियल है, यदि हमारे पास x का पॉलिनोमियल है जैसे 2x² + 3x + 5, इसमें वेरिएबल x है तो इसे p ऑफ x कहेंगे। यदि हमारे पास y का पॉलिनोमियल है जैसे y² + 2y + 3, तो इसे हम p ऑफ y से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हमारे पास z का पॉलिनोमियल है z + 2, तो हमें इसे p ऑफ z से रिप्रेजेंट करना होगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। ये पूरा का पूरा कंप्लीट हमारे पास जो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए
मटेरियल तैयार है ना, तो हम एक्सरसाइज पर आ सकते हैं।